पुराना ये बुरा वक्त है गुजर जाएगा, हर काली रात के बाद नया सवेरा फिर आएगा। मानता हूँ पल पल जिंदगी जाने का डर सताएगा, लेकिन बंदे तेरी जिंदगी है आज है, और यही आज का संघर्ष तुझे कल चमकाएगा। जोश से भर जाइए, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अगला एक सेशन और पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं कि इस संघर्ष में, आज के इस संघर्ष में, पेंडेमिक के संघर्ष में हमें किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे कि कोविड के पीरियड में सरकार जो है वो इस चीज पर तो फोकस कर रही है कि लोगों की कैसे बढ़ेगी, ये जनता कैसे बचेगी, ये जीवन कैसे बचेगा। लेकिन जीवन बचने के बाद जो आप और मैं आज घर बैठकर ये देख रहे हैं कि हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सरकार के प्रतिनिधियों ने एक लाइन भी कही है कि आत्मनिर्भर भारत। ये भारत कैसे बनेगा? ये भारत आज के बच्चों से बनेगा। आपने मेरे पिछले बैनर में देखा होगा, मैंने एक लाइन मेंशन की हुई थी कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, और यही कल के आत्मनिर्भर नागरिक सशक्त भारत के प्रतिनिधि होंगे। तो आप खुद सोचिए कि आज जिन बच्चों की नींव बननी चाहिए, उन बच्चों की नींव आज नहीं बन रही है। आज उन बच्चों की नींव खोखली होती जा रही है, बिकॉज स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं और पेंडेमिक में सारी चीजें नहीं चल पा रही हैं। सरकार किस लिए बैठी है? उनको रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। हमें खुद के बच्चों को खुद प्रिपेयर करना होगा। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे फैक्ट और कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि किस स्टैंडर्ड में आपको किस स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। जब आप उन स्किल्स पर ध्यान देंगे तो वही स्किल्स, एक डेवलप्ड स्किल्स आपकी एक टाइम के बाद में, प्रैक्टिस के बाद में वो बन जाएंगी आपका टैलेंट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपने आपके अंदर के टैलेंट को निकाल सकते हैं और कैसे हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि किस क्लास में या किस स्टैंडर्ड में हमें किस स्किल्स पर काम करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी नर्सरी टू 5th क्लास के स्टैंडर्ड पर। इस स्टैंडर्ड में हमें बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि ना ही एक पेरेंट्स के तौर पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप ही उनके लिए एक बेटर डिसीजन लीजिए। हमें सबसे पहले बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाना होगा, ठीक है। देखिए एलकेजी यूकेजी के बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, वो लोग अपने लिखना सीख जाएं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब बच्चा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इन सेक्शंस में चल रहा होता है, तो हमें बच्चों के बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, वो क्राफ्टिंग में, ड्राइंग में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये वाली स्किल्स उनकी डेवलप करवाइए आप, ओके। क्राफ्टिंग के अलावा आप करिकुलम को भी फोकस करें। एक होम ट्यूशन देखिए, लाइक कोई पास में कोई लड़का हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो, 12th क्लास का पढ़ा हुआ हो, कोई भी हो जो आपके बच्चों को हैंडल कर सके, तो आप ऐसे बच्चों से उनको पढ़वाइए। इससे होगा क्या कि उन बच्चों को जो आज रोजगार की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं अपने छोटे मोटे खर्चे निकालना चाहते हैं, वो कम फीस में आपके बच्चे को अच्छी सी नॉलेज दे देंगे, बिकॉज उनमें क्या है, क्यूरियोसिटी होती है कि वो आपके बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखा पाएँ। इसके साथ में 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड स्कूल होते हैं, लाइक नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, इनमें 5th क्लास में हम एंटर कर सकते हैं एज ए एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर, तो हम ये कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा। 6th to 8th क्लास में हमें सबसे पहले बच्चों की स्पीकिंग इंग्लिश पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आप उनके राइटिंग स्किल पर ध्यान दीजिए। 5th क्लास तक ही बच्चों की अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही मेरी बात को ध्यान दें कि आपको बहुत अच्छे से बच्चों की राइटिंग पर ध्यान देना होगा। ये बात आगे बहुत काम आती है, और यही एक टाइम होता है जब आप उनके राइटिंग स्किल को, आप उनके स्पीकिंग स्किल को सुधार सकते हैं। वेल, अब हमें एक चीज़ और भी सीखनी होगी। आप जिस एरिया से हैं, या जो भी बोली आपकी हो, बुंदेलखंडी हो, निमाड़ी हो, कोई भी हो, या फिर आप कहीं पंजाबी बोलते हैं, तो जो भी आप बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं वो भी हिंदी में बोलिए। हिंदी प्योर होनी चाहिए। अगर आपकी बेस लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी भी आप प्योर बोलिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बोली में, भाषा और बोली में बहुत डिफरेंस होता है। कृपया बोली वाले शब्दों को बच्चों को कम सिखाएं, भाषा वाले शब्दों को ज़्यादा सिखाएं, ताकि बच्चे जो कन्वर्जन सीखते हैं वो कन्वर्जन सीधा भाषा से भाषा में सीखा जाता है, यानी लैंग्वेज टू लैंग्वेज सीखा जाता है, ना कि बोली से। आप अपनी बोली में किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ और कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पीके मूवी आपने देखी होगी, हम स्फेयर बोलते हैं एक गोले को, यानी कि वो हम स्फेयर कह रहे हैं उसको, एक गोल चीज को, लेकिन वो कहता था अपने अर्थ को, अपने प्लेनेट को गोला। तो ये क्या है? एक भाषा है, और जो सही वर्ड है वो प्लेनेट है या फिर एक ग्रह है। तो हमें
सीखना होगा, ना कि हमें गोला सीखना है। आप समझ गए मेरी बात? ओके। इसके अलावा हमें सीखने होंगे मैथ्स के बेसिक्स, साइंस और एसएसटी, इन दोनों को ही बेसिक्स के तौर पर, और एसएसटी को स्टोरी वाइज। ये बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे अगर 6वीं क्लास से और 8th क्लास तक कंटिन्यूस अगर स्टोरी वाइज चीजों को देखेंगे तो उन्हें जल्दी समझ आएगा। जैसे आपने पियर्स साबुन का ऐड सुना होगा कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, तो वो छोटी सी बच्ची ने बहुत पहले ही पियर्स साबुन के ऐड में सिखा दिया था कि किस मुगल एम्पायर का बेटा कौन था। ओके, सो ऐसे ही कुछ स्टोरीज बिल्ड करिए, अपने बच्चों से चर्चाएं कीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड स्कूल्स हैं उनके लिए ट्राई करिए, बिकॉज 8th क्लास में भी ये मौका मिलता है कि हम एंट्रेंस स्कूल के तौर पर उसमें आगे जाकर एंटर कर सकें, एडमिशन ले सकें। एंड सेकेंड थिंग कि कई सारे ओलंपियाड होने लगते हैं जो 8th लेवल पर होते हैं, तो प्लीज उन ओलंपियाड में अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं। इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप सीखेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में कैसे रह के अपने आप को तैयार करना है। आप कंपटीशन में बैठने लायक हो जाएंगे, आप समझेंगे कि किस तरह से हमें कंपटीशन करना है। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्लास 9th। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं ठीक है यार 9th ही तो है, ठीक है नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम आएगा। नहीं भाई, ये जो क्लास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में आप बड़े हो गए हैं, आपने मिडिल सेक्शन को पार कर लिया, आप हाई स्कूल के इनिशियल सेक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, ये 2 साल के सेक्शन है, हाई स्कूल फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन आपका होता है 10th क्लास। अब आपको गौर करने वाली बात क्या है वो मैं समझा दूं आपको। 9th क्लास के अंदर आपको अपने सारे पिछला जो 8th क्लास तक सीखा है उसको रिवीजन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो स्किल्स फीकी हैं, यानी कि राइटिंग स्किल आपकी, और आपका स्पीकिंग इंग्लिश का जो पोर्शन है वो, या कोई और लैंग्वेज है आपके साथ में वो, तो वो सारी चीजों को आपको धीरे धीरे मैनेज करना सीखना होगा। कोर्सेज अब थोड़ा मोटे हो जाएंगे, 8th क्लास तक की बुक जो पतली पतली थी अब वो थोड़ा साइड में हो जाए, और अब थोड़ी सी बुक्स के वेटेज बढ़ जाएंगे। तो उन बुक्स के वेटेज के साथ में आपको कैसे हैंडल करना अपने आप को, ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों को ही समझना होगा। साथ ही साथ में अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दें, क्या बनना है आगे, क्योंकि 1 साल के बाद में आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है और फ्यूचर में आपको किस सब्जेक्ट के साथ में कन्वे करना है। बिकॉज यही टाइम है आपके पास, आप फ्री मूड में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है यार अगले साल एग्जाम देने के बाद सोचेंगे कि अगर हमारे मैथ्स में नंबर ज्यादा है तो हम मैथ्स ले लेंगे, अगर साइंस में नंबर अच्छे है तो बायो ले लेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अब आपको याद भी कैसे करना है, अब आपको समझ के याद करना है, समझ के पढ़ना शुरू कर दें अपना। अब हम शायद आपके नजरिए से हम पहुंच गए हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर, यानी कि क्लास 10th। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्लास 10th है, बहुत अच्छे से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम है, सारी चीज। मैं आपकी बात मान लिया। करना क्या है आपको, मैं समझा देता हूं। आपको अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, पहली बात। सेकंड थिंग, आपको एक मौका मिलने वाला है। सोचिए, रिजल्ट का डे है, आपके घर के बाहर बेल बजती है, अचानक से एक रिपोर्टर आता है, या आपके कोई पास की गली की आंटी आती है या अंकल आते हैं और कहते हैं कि आपने रिजल्ट देखा, आपकी बेटी ने स्टेट टॉप किया। तो कहीं ना कहीं आपके फादर जो पर डे आपको गालियां देते हैं कि पढ़ता नहीं है नालायक, या कहीं आपकी मम्मी ये कहती हैं कि 1 गिलास पानी का भी भरोसा नहीं है इस लड़की से, तो वो लड़की उस दिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या वो लड़का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसने एक नाम रोशन किया हुआ है। तो आपके पास पहला मौका होता है ये कि आप स्टेट लेवल पर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो प्लीज यहाँ पर आप सिंसियर हो जाइए, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो जानवर भी गड्ढा खोद के उसमें रह लेता है, जो दूसरों के लिए करता है वही इंसान है, और उसे ही परिवार वाला इंसान कहा जाता है। ठीक है, एक बच्चे को अपने परिवार के लिए चीजों को करना समझना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप छोटे से ही इतने बड़े हो जाएंगे आप चीजों को समझने लगे, लेकिन हाँ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना समझदारी कहलाएगी और उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये कर सकते हैं हम। ओके, सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स के बेसिक्स समझें, कॉन्सेप्ट समझें, और सम्स को बार बार प्रैक्टिस करें। इसको रटना नहीं कहते हैं, इसको प्रैक्टिस करना कहते हैं। एंड प्रैक्टिस सही करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं 10th में आपको बताने जा रहा हूं, एक भरोसेमंद, एक रेपुटेड टीचर को चुन लें, एक मोटिवेटर को चुन लें, और एक अपने ऐसे बंदे को चुन लें जो आपको ये बता सके। अगर ऐसी काबिलियत किसी एक इंसान में है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास आप अपना कैसा भी मूड लेके जाओ और वो आपको रास्ता दिखा दे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो वहां आपका मूड चेंज हो जाएगा। वो मोटिवेटेड इंसान जो लाइव आपके साथ में रह रहा है वो आपको समझाएगा कि किस तरीके से आपको आगे कन्वे करना है।
हमारी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हम कई सारे सोशल चीज़ों में फंस जाते हैं, क्लास के अंदर के मैटर्स में फंस जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन मैटर्स में अगर आप फंस गए हैं या इनसे निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी मदद करेगा जिसको आपने भरोसेमंद मोटिवेटर या भरोसेमंद इंसान के तौर पर चुना हुआ है। अगर वो आपका टीचर है तो वो आपको चारों साइड से सपोर्ट कर सकता है। वो बता देगा कि किस टाइम आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस टाइम आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें, अब आप बड़े होते जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th क्लास। फिर से वही सवाल आता है, ठीक है यार 11th ही तो है। नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास 9th की तरह इसमें भी आप एक नए सेक्शन में आ चुके हैं। आप हायर सेकेंडरी के पहले सेक्शन में हैं। हायर सेकेंडरी के पहले सेक्शन में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। कई सारे बोर्ड्स में ऐसा होता है कि 10th के बाद ही सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो मैं ये सब्जेक्ट चूज करना और कैसे आपको क्या करना होगा, 10th के बाद क्या 11th-12th करना जरूरी है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्लास 11th में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं हमें उन पर फोकस करना चाहिए। बुआ जी, फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, मौसा जी, कोई भी जी हो, किसी का भी बेटा हो, कितनी भी सैलरी हो, हमें उसको देख के नहीं रहना है। हमें फोकस करना है किस पर, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे किस में जाना है। एंड आपसे पेरेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे कि आपके अगर किसी रिलेटिव ने या किसी आपके भाई ने, दैट मीन्स जो चाचा जी लगे, या आपके किसी बहन ने जो बच्चे की बुआ लगी, उन्होंने ये कहा है तो गलत नहीं कहा होगा। नहीं, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी कंडीशंस, आपकी सिचुएशंस, आपके बच्चे का माइंडसेट अलग है और उनके बच्चे का माइंडसेट अलग है। प्लीज अपने बच्चे के माइंडसेट को थोड़ा समझें और अपने आप को भी समझाएं। अपने बच्चे का खुद से सपोर्ट करें, ना कि दूसरे को सलाह देने दें। केवल डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी मैन के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। आने वाले फ्यूचर को समझें। आपने कभी टेस्ला गाड़ी के पहले कभी इमेजिन किया था या ऑटोमेशन का नाम सुना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना था? नहीं सुना था। टेस्ला कार आ गई, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसान एलॉन मस्क। तो आप खुद सोचिए कि क्या वो ऐसी बन गया? वो क्यों नहीं बना डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी मैन? वो भी तो बन सकता था। उसके पेरेंट्स ने तो नहीं बोला ऐसा, और आज वो सबसे आगे है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को जानें और समझने की कोशिश करें कि क्या बच्चा कहना चाहता है और क्या आपके लिए अच्छा है। ओके, साथ ही साथ में अपने बच्चे से कहें कि कुछ स्किल्स को डेवलप करें। जिस सेक्टर में वो जाना चाहता है या जो भी वो सब्जेक्ट चुन ले, या बच्चों आप भी जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर लो, उसको रिलेट करके आप सपने बुनना शुरू करो। अगर आप आ चुके हैं उस सेक्शन में, आपका एक टारगेट सेट हो चुका है, तो अपने सेक्शन को, अपने टारगेट को बार बार कोशिश करिए कि वो आपकी नजरों के सामने है। ओके, तो आप थोड़ा मोटिवेटेड रहिए। अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपके सिर पर एक कैप है, ठीक है, और जो कि आईपीएस ऑफिसर की है। तो आप शायद वो सपने बुनना शुरू कर देंगे और आप उन सपनों में जीना शुरू कर देंगे। वहीं आपको मोटिवेट करेंगे। ओके, क्लास 11th को जरा सीरियस है। हम बात कर रहे हैं आपके नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट क्लास और हमारे नजरिए से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, क्लास 12th की। क्लास 12th एक ऐसी क्लास जिसके बाद आप आगे जाके एक नए करियर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आप कॉलेजेस में जाएंगे। आपकी दुनिया बदलने वाली है। आप स्कूल की चार दीवारी से निकलने वाले हो, आप घर की चार दीवारी से निकलने वाले हो। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो आप अब घर से बाहर निकलेंगे। आपके जीवन का एक नया सफर शुरू होने वाला है ना? तो उसके लिए तैयार होइए, अपने आप को थोड़ा बिल्ड करिए, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। अगर आप छुट्टियों में हैं, 11th क्लास के बाद आप छुट्टियों में हैं, तो 12th की तैयारियों से पहले 11th का पूरा रिवीजन करिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, आपके सपनों को फिर से जिंदा करिए। अगर आपके सपने सो चुके हैं तो जिंदा करिए। अगर आपने धोखे से कोई गलत सब्जेक्ट चुन लिया है तो उसको दोबारा से रीजनरेट करिए, ताकि आप सब्जेक्ट चेंज करके आप दोबारा से कोई एक अच्छा सब्जेक्ट लेके जल्दी से बाउंस बैक कर पाए। ओके, सो इन चीज़ों पर फोकस करिए। क्लास 12th है, बोर्ड एग्जाम होंगे आपके। साथ ही साथ में आपको वही चीज़ें हैं, क्लास 10th की तरह आपको फिर से मौका मिलने वाला है कि जो कमियां रह गई थी क्लास 10th में नाम रोशन करने से के लिए, वो कमियों को यहाँ पूरा करिए और अपने पेरेंट्स का, अपना नाम रोशन करिए। अब आप आ गए हैं कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ
मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर आप कॉलेज लाइफ को जी कर देखें। ये लाइफ का बहुत बड़ा पोर्शन होता है और ये बड़ा यादगार पोर्शन होता है, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को जिए, खुलकर जिए, लेकिन पहले साल में अपने आप को ऑब्जर्व भी करते रहें कहीं बैक ना आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें फर्स्ट ईयर में। लेकिन सेकेंड ईयर से आप अपने इंटर्नशिप पे ध्यान दें कि आपको कॉलेज पास आउट करने के बाद में कहाँ इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। अपने फोकस को दोबारा से रीजनरेट करें, टारगेट को याद रखें, किसी को याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, आप अपने टारगेट के प्रति समर्पित रहें, मोटिवेटेड रहें, ये दोनों बातों को ध्यान रखें। साथ ही साथ में अपनी स्किल्स को डेवलप करें। जानता हूँ कॉलेज में आके कई सारे शौक आ जाते हैं, सिंगिंग का शौक आ जाता है, गिटार का शौक आ जाता है, अगर है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लें, नहीं लेना चाहते हैं तो अपने एक्स्ट्रा स्किल्स करें। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उनसे भी आप कर सकते हैं अपने शौक को पूरा। लेकिन मैं एक बात को ध्यान से आपको बताना चाहूँगा कि आपके शौक, आपकी हॉबीज लाइक इज डांसिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग गिटार एंड एवरीथिंग, ऑल दीज आर हॉबीज, नॉट योर पैशन। अपनी हॉबीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने आप से ना पूछें कि मैं किसमें अच्छा हूँ। कॉलेज में आते ही बच्चे अपने आप को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि मैं किसमें अच्छा हूँ। नहीं, आपने कभी कंप्यूटर की मेमोरी देखी है? मेमोरी में जो डेटा होगा वही तो निकल के बाहर आएगा। अगर आप सर्च करोगे तो आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में केवल यही है कि मैं तो सिंगिंग में अच्छा हूँ, मैं डांसिंग में अच्छी हूँ। क्या होगा? आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, अपने आप से ही आंसर कर लेंगे। आप दिमाग से नहीं, आप मन से सोचेंगे, ठीक है। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको खोलिए, जो आपको ब्लेम करके समझा दे कि हाँ बेटा तेरी गलती है और तू समझ इस बात को कि ये सही नहीं है, उस इंसान के पास जाइए। जो आपका सत्य से परिचय करा दे उस इंसान के पास जाइए, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ में हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ में आपको इंटर्नशिप पर, स्किल्स पर ध्यान देना होगा। लास्ट ईयर आते आते अपने इंटरव्यू की प्लेसमेंट की तैयारी करें, सीखें कि प्लेसमेंट में कैसे बैठना है। इंटरव्यू के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए। अपने आप के अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालिए, उसको शेयर करिए। इससे आपको बोलना सीखेंगे। आप बोलने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, किस तरीके से, किस जगह कौन से वर्ड यूज करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इन सारी बातों पर गौर करें, ये आपकी कॉलेज है। अब हम कॉलेज से निकल चुके हैं, हमारा प्लेसमेंट हो चुका है। तो प्लेसमेंट के बाद दो ही रिजल्ट आते हैं, एक जिनकी जॉब लग चुकी है और एक जिनकी जॉब नहीं है। अब बात करें हम दोनों लोगों के बारे में। पहले हम बात करते हैं जिनकी जॉब लग चुकी है। तो भाई तुम्हारी जॉब लग गई, अब तुम अपनी जॉब में जाओ, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लो नई जॉब के साथ, या तो फिर इंटर्नशिप करो और इंटर्नशिप करने के बाद जॉब ले लो। साथ ही साथ में अपने स्किल्स को पीछे पीछे डेवलप करते रहो। जब भी मौका मिले सर्टिफिकेट कोर्सेज करो, काफ़ी सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, आपके काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके द्वारा आप कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज। सो इन्हीं सारी वेबसाइट से आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज करिए, जिनसे आप काफ़ी सारी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे और आप सीख पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। इन सर्टिफिकेट कोर्सेज से आगे जॉब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपकी जॉब लगी हुई है तो आगे कोशिश करें कि प्रमोशन मिले, अपनी स्किल्स को बेहतर करके दिखाएं, अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करें कंटिन्यूस, अपने प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट में 100% दें। एंड सबसे बड़ी चीज़, अगर आप किसी कंपनी में पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ स्टाफ के साथ या पुराने स्टाफ के साथ चुगलखोरी करने से बेटर है कि आप ना बॉस की बुराइयां ना करें, अपने कंपनी के प्रति डेडिकेटेड हो जाएं। अगर आपने कंपनी को टाइम दिया तो कंपनी आपको पैसा भी देगी, प्रमोशन भी देगी। चलिए ओके, इसी के साथ हम बात करते हैं उन लोगों की जो अनएजुकेटेड हैं, गांव के हैं, स्मॉल टाउन गर्ल्स हैं, या जिनकी जॉब नहीं लगी। एक और लोग हैं इनमें जिनके कॉलेजेस दुकानों में खुले हुए हैं, डिग्री की केवल एक फोटोकॉपी ले ली उन्होंने हाथ में कि मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। ऐसे कई सारे मिडिल क्लास बच्चे हैं जो आज भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि उनके हाथ में केवल एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। केवल वो ये जानते हैं कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और इस ग्रेजुएशन के मैं कर सकता हूँ क्या, मैं SSC का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं बैंक का एग्ज़ाम दे सकता हूँ और मैं हर साल वही देता रहूँगा, है ना। तो मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, मैं उनके लिए एक नया जरिया बताऊँगा। चलिए देखते हैं अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेजर पोर्शन की जिसके बारे में शायद सभी लोग बात करना चाहते हैं। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में आपको कई सारी लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो घर के अंदर बंद हैं, उनको एक कॉलेज से डिग्री दिलवा दी गई और ये छाप दे दी गई कि मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया है। कई सारे लड़के ऐसे हैं समाज के अंदर
या सोसाइटी के अंदर जिन्होंने कॉलेज से एक मार्कशीट गेन कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया कि आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, और हम बैठ गए अपने घर। अब हम क्या करेंगे? अब केवल हम फॉर्मेलिटी करेंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार आज एलिजिबल नहीं है हमें जॉब देने के लिए। जॉब होती हैं 2, लेकिन उनमें जगह वैकेंसीज होती हैं केवल 1000, भरते हैं 10 लाख लोग। मिलेगी जॉब? नहीं मिलेगी। हाईली टैलेंटेड जो होंगे उनको मिल जाएगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? क्या होगा इस देश का? तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना। आप घर पर बैठे हैं या आप घर पर बैठी हैं, आप क्यों नहीं सोच रहे अपने फ्यूचर के बारे में? इस पेंडेमिक में कोई भी आपको इतनी जल्दी शादी करके रवाना नहीं करेगा, है ना? तो आप सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में। अब मैं एक छोटा सा जरिया बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। मैं आपको एक कॉमन तरीके समझाना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक फ़ोन है, अपने फ़ोन में आप अपनी फ़ोटो एडिट करते हैं, व्हाट्सएप की डीपी बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप, हाँ, लड़कों को भी मैंने देखा हुआ है, डीएसएलआर से बहुत अच्छे अच्छे पोज देते हैं, फिर उनकी एडिट करवाते हैं उन पिक्स को। तो आप इन चीज़ों को क्यों ना अपने यूज़ में लें। आप फोटोशॉप सीखें, आप पिकआर्ट से चीज़ों को बनाना सीखें, फोटोज़ बनाना सीखें, एडिटिंग सीखें। फोटो एडिटिंग एक बहुत अच्छा स्कोप है आगे इसके लिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। साथ ही साथ में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप क्या करें, आप फॉर्म फिलिंग का काम कर सकते हैं। आप थोड़े बहुत कंप्यूटर सीख के या कंप्यूटर की स्किल्स को सीख कर आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं घर पर रहकर। क्या नहीं कर सकते आप अगर ये सोचते हैं कि आप घर की 4 दीवारी में बंद हैं और मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी माँ इन चीज़ों के लिए आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, या मेरी फैमिली से इतनी छूट नहीं है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, या मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। किसी की लाइफ में कंडीशंस आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, लेकिन जो उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर गया वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने आप को बिल्ड करो। मैंने बोला था ना कि अपने आप को अगर बिल्ड करना है तो जोश से भरिए। आज का ही संघर्ष आपका कल आपकी सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम को कंज्यूम करिए, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, इस टाइम में कुछ अच्छा सीखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। मानता हूं कि प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आपको चाहिए फिर लैपटॉप चाहिए या कुछ भी चाहिए, भाई और भी सारे कोर्सेज हैं, आप फोन से ही सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। तो प्लीज उन स्किल्स को सीखिए, आप घर बैठे काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में कोई भी चीज का डाउट है आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या जानना चाहते हैं, किस कोर्स के बारे में, किस स्किल्स के बारे में, क्या किया है आपने, क्या इंटरेस्ट है आपका। आप अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकल सकते, आपके सर्कमस्टेंसेस मैं सुनूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि क्या है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे उन बच्चों से बड़ा ज्यादा स्नेह है जो अपने घर से 4 दीवारी से बाहर निकल नहीं पा रहे। तो प्लीज आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ में मेहनत करने के लिए प्रॉपर खड़ा हुआ हूं आपके साथ। मेरा काम ही ये है और मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बताऊं कि क्या ऐसे समय में आपको करना चाहिए। क्या फाइनली बात आती है रिक्वेस्ट की। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए हों तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं वो बेल आइकन भी दबाते जाएं, ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशंस हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको मिलते रहें। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जो भी लोग जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकते हैं वीडियोस, या जिनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, उन तक ये वीडियोस जरूर पहुंचाएं, उनको शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके कुछ। और ये सो कॉल्ड ज्ञान जो मैंने आपको दे दिया है इतना